अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट विद ज़हीर। तो बात करेंगे आज डेली विजर को लेकर, क्या कुछ न्यू अपडेट आई हैं डेली विजर को लेकर, और आपको आगे वीडियो भी दिखाएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि तमाम डेली विजर के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो आगे ये वीडियो देखें। सभी डेली वेजर साथियों को नमस्कार। और साथियों, आज मैं पहली बार आप लोगों से लाइव में मिल रहा हूं और उसका एक बहुत ज़रूरी बातचीत जो है वो करना मैं चाहता था। तो मैं चाहता हूं कि हर एक साथी इस लाइव को ज़रूर शेयर करे, क्योंकि आज सुबह से मुझे डिस्ट्रिक्ट रियासी से 2-3 फ़ोन आए थे, जिस वजह से मुझे लाइव आना पड़ा, क्योंकि वो साथी चाहते थे कि मेरी तरफ से ग्रुपों में मैसेज आए। तो मैं चाहता हूं कि सारे साथी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि हर एक साथी तक ये मैसेज पहुंच जाए। तो साथियों, मसला इशू ये है कि हमारे धर्माड़ी से सुबह मुझे 2 फ़ोन कॉल्स आए थे और एक रियासी से सुबह सुबह फ़ोन आया था। और वहाँ पे कुछ लोगों ने कल एक प्रोग्राम रखा हुआ है, तो वहाँ पे लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि रवि हंस जी डिस्ट्रिक्ट रियासी में कल प्रोग्राम करने आ रहे हैं और आप लोगों को वहां पे आना है। तो साथियों की ये रिक्वेस्ट थी कि मेरी तरफ से कोई वॉइस मैसेज या वीडियो मैसेज हर एक साथी तक पहुंच जाए कि उसमें कितनी सच्चाई है। तो साथियों, मैं आप सब लोगों से ये क्लियर बता देना चाहता हूं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी में फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है, और हमारा कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई प्रोग्राम होगा तो वो आपको मेरे ग्रुप्स में भी और मेरी फेसबुक आईडी पे भी आपको उसका मैसेज मिल जाएगा। रात को मुझे रामबन से भी कल 2-3 जगह से फोन आया कि यहाँ पे लोगों को कभी आधार कार्ड के नाम पे बुलाया गया डिवीजनों के अंदर, किसी को ये बोला गया कि आप स्कूल का सर्टिफिकेट लेके डिवीजनों में आ जाओ। तो लोगों को मिसगाइड करके प्रोग्रामों में बुलाया जा रहा है। और पिछले दिनों 2 बार पहले भी ये इंसिडेंट हो चुका है। जम्मू में कुछ मीटिंग्स कुछ लोगों की तरफ से रखी गई थी, तो जब हमारे साथियों को फोन किया जाता था तो उनको ये बताया जाता था कि उस मीटिंग में रवि हंस जी भी आ रहे हैं, ताज जी भी आ रहे हैं, नवदीप जी भी आ रहे हैं, मोहन जी भी आ रहे हैं, होशियार जी भी आ रहे हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि मीटिंग कौन कर रहा है और किस लिए कर रहा है। तो साथियों, मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में जरूर बताना चाहूंगा। मैं पहले नहीं चाहता था कि मैं इस मसले के ऊपर बोलूं, लेकिन अब लगता है कि बोलना बहुत जरूरी हो चुका है। आप सभी साथियों को मालूम है कि पिछले लगातार 22 जून 2022 से पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट जो है लगातार धरने पे है, और उससे पहले भी लगातार 2019 के बाद लगातार हम लोग संघर्ष में रहे। जब कोविड पीक पे था, हम लोगों ने 49 दिन तक चेन हंगर स्ट्राइक की थी। उस वक्त हम लोग कोविड पॉजिटिव भी हो गए, लेकिन हमने अपना संघर्ष जो है वो नहीं छोड़ा। तब एक 12 वोचर का इशू हुआ करता था, जिसके ऊपर लोगों ने काफी सारे लोगों से पैसा भी कलेक्ट किया, कभी कोर्ट केस के नाम पे, कभी प्रोटेस्टों के नाम पे, लेकिन अल्टीमेटली पैसा खा करके डकार मार के ग्राउंड छोड़ के भाग गए। और जब 2021 में 29 नवंबर को जब हमारी मीटिंग अटल डुल्लू जी जब फाइनेंस कमिश्नर बन के आए, उनके साथ जब मीटिंग हुई
तो ये डिसीजन हो गया कि 1 हफ्ते के अंदर हम आपका 12 वाउचर का राइडर जो है वो खत्म कर देंगे। तब भी लोगों ने जाकर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कि ये हमने करवाया। तब भी मुझे फिर मीडिया में आकर के बोलना पड़ा। मैं ये पूछना चाहता हूं लोगों से, जो आज नेतागिरी करने के लिए, डेली वेजर का सौदा करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पिछले 3 सालों से वो लोग कहां थे? 10 मार्च से पहले वो लोग कहां थे? जब पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट ने सरकार को मजबूर कर दिया, सत्ता पक्ष को और विपक्ष को, कि असेंबली के अंदर डेली वेजर का मुद्दा गूंजा, तो कहीं ना कहीं उन नेताओं को लगने लगा कि हमारा नाम खत्म हो जाएगा। और वो नेता बरसाती मेंढकों की तरह आज कभी उस चेयर के पास। तो साथियों, ये साफ दर्शाता है कि डेली वेजर के दुश्मन बाहर तो जितने हैं वो हैं, लेकिन डेली वेजरों के अंदर ही डेली वेजरों के बहुत सारे दुश्मन हैं। जिन लोगों ने जॉब छोड़ दी, जो एक बार डेली वेजर को धोखा दे करके अपनी सियासत चमकाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों में चले गए, आज वही लोग, जब उन लोगों ने देखा कि आज सरकार मजबूर हो चुकी है डेली वेजर से बात करने के लिए, तो आज वो लोग महापंचायत करने जा रहे हैं। किस बात की महापंचायत? एक पॉलिटिकल आदमी जो एक डिफीटेड एमएलए है, उसको क्या परेशानी हो गई कि पहले डेली वेजर को धोखा करके सियासत ज्वाइन की। जब सियासत में अपना सिक्का नहीं चला, जब सियासत में अपनी औकात पता चल गई कि हमारी औकात कितनी है, तो आज फिर डेली वेजर का बेड़ा गर्क करने के लिए आज दोबारा वो मैदान में आ रहे हैं। और हमारे डेली वेजर बेचारे इतना भी दिमाग लगाने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर उनका मोटिव क्या है। मेरा लाइव आने का सिर्फ इतना मकसद है, मैं हर एक डेली वेजर साथी को यह बताना चाहता हूं, मैं कभी भी किसी भी पॉलिटिकल मंच पे नहीं आऊंगा। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा फोन आता है तो आप सबसे पहले मेरी आईडी चेक करें। मेरा कहीं भी कोई प्रोग्राम होगा तो वो मेरी आईडी पे जरूर आपको मिल जाएगा। आज मेरा नाम लेकर के लोगों को गुमराह करके बुलाने की कोशिश की जा रही है। और पिछले दिनों उन्होंने किसी साथी के द्वारा मुझे भी कांटेक्ट किया। और देखिए कितनी बड़ी मजेदार बात है कि सियासी आदमी सियासत के तरीके से सोचता है। मेरा ही एक साथी मुझे बीसी रोड में आकर के बताता है कि वो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो 1.5 लाख की बात किया करते थे, वो कहते हैं हम साथ में चलेंगे, रवि जी बड़े भाई बन जाएं, रवि जी को प्रेसिडेंट बना देते हैं, हम उनके साथ चलेंगे। क्योंकि साथियों नेटवर्क का बहुत इशू यहां पे चल रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो पिछले दिनों मुझे ऑफर की गई कि आप प्रेसिडेंट बन जाओ, मैं आपका छोटा भाई बन के आपके साथ चलूंगा। और रीजन देखो कि पॉलिटिकल आदमी मुझे रीजन क्या बता रहा है कि आपके साथ हिंदू लड़के तो हैं, लेकिन मुस्लिम लड़के आपके साथ बहुत कम हैं। हिंदुओं को आप इकट्ठा करो, मुस्लिमों को मैं इकट्ठा करूंगा, मुस्लिमों में मेरी पकड़ मजबूत है और हम साथ में होकर के चलेंगे। साथियों, ये ट्रेड यूनियन कल्चर नहीं होता। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जो है ये पॉलिटिशियनों के लिए है, ये ट्रेड यूनियन के लिए ये मुद्दे नहीं होते। और मैं उन लोगों से भी ये अपील करना चाहूंगा, आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, जो आपका दिल करता है करो, लेकिन मेरा नाम लेकर के लोगों को गुमराह मत करो। ना रवि हंस कभी पहले पॉलिटिकल सेटअप में आना चाहता था, ना आगे कभी आएगा। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई शख्स ये सोचे
कि मैं उसके साथ मंच शेयर करूंगा, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। और ये मेरी सभी डेली वेजर साथियों के लिए संदेश भी है कि मेरा नाम लेके अगर कोई आपको कुछ बुलाता है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरी आईडी चेक कर लें, मेरा कहीं भी कोई प्रोग्राम होगा वो मेरी आईडी पे आपको मिल जाएगा। और मेरी आईडी ओपन है, वहां मेरा फोन नंबर भी है। कोई अगर साथी बात करना चाहे सुबह 9 बजे के बाद शाम तक बात कर सकता है। इन लोगों की पिछले 2014 के बाद इन लोगों ने क्या किया ये भी आप सबकी नॉलेज में है। आज मैं देख रहा था एक महान नेताजी कह रहे थे कि 2014 से पहले सैलरी नहीं मिलती थी। तो वो उनको मैं निवेदन करूंगा कभी लाइव डिबेट में आ जाए, मैं आपको ऑन डॉक्यूमेंट में तो बताऊंगा कि 1994 से लेके 2005 तक हर महीने सैलरी मिलती थी। ये थोड़ा सा 2005 से लेके बीच में जब नए लोगों की भर्ती हुई, सरकार ने बजट नहीं बढ़ाया और उसके बाद जो आपने किया, जो तमाशा आप लोगों ने किया, ये आज अगर डेली वेजर को पाप की घंटी कहा जाता है तो उसके जिम्मेदार आप लोग हो। जो लोग सत्ता में रहते हुए आपका काम नहीं कर पाए थे, आपने उनको पॉलिटिकल मंच दिए। तब जो मौजूदा सरकार थी उसके खिलाफ आपने प्रोपेगेंडा चलाया और वो प्रोपेगेंडा चलाने के बाद डेली वेजर को ये टैग लग गया कि ये कांग्रेस के लोग हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं। क्योंकि जब तक वो कैबिनेट में मंत्री रहे उन्होंने काम नहीं किया, और जब आपने डेली वेजर को इकट्ठा करके उन लोगों को मंचों पे बुलाना शुरू किया तब जाकर के डेली वेजर बदनाम हुआ। और ये सारा क्रेडिट आपको जाता है और ये आपकी ही मेहरबानी थी कि 2018 आते आते 2018 में एक ही मंथ की वेजेस मिली थी। और ये पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट की मेहनत है। 2019 से लगातार जब पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट मैदान में उतरा और डेली वेजर साथियों के सहयोग से, उनकी हिम्मत से हमने हर महीने वेजेस लेना शुरू किया। हमने डेथ केस वालों के लगभग सबको पैसा दिलवा दिया। और अब इस साल हमने जो लोग बेचारे बीमार थे मेडिकल ग्राउंड पे उनको पैसा दिलवाया। हमने थोड़ा अचीव किया लेकिन हमने अचीव किया है। आपने आईडीआई का पैसा अलग से आता था, आईडीआई की हर महीने वेजेस आती थी, आप लोगों ने उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया। और आज आप जब आपने देखा कि पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने एक लाइन खींच दी कि पीएचई डिपार्टमेंट को एसेंशियल सर्विस के अंदर कंसीडर करके अलग तरीके का बेनिफिट मिलना चाहिए, तो आपके पेट में मरोड़ पड़ना शुरू हो गए। ये सरकार के एजेंट बन के आज जगह जगह दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जो पिछले 10 मार्च से पहले ये कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तो मेरा साथियों से यही निवेदन है, इन लोगों से कैसे ट्रीट करना है ये आप बेहतर जानते हो। मैंने पहले भी कहा था, जिस दिन मेरे 4 साथी कह देंगे कि आप डिग्री छोड़ दो, मैं 1 मिनट में छोड़ दूंगा। क्योंकि ये फैसला मैंने 17 अक्टूबर 2022 को ही कर लिया था, लेकिन कुछ साथियों की ये डिमांड थी कि आपको हमारे लिए लड़ना है, तो इसीलिए मैं लड़ रहा हूं। मुझे ना नेतागिरी का कल शौक था ना आज शौक है, लेकिन डेली वेजरों से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप आज भी भटक जाओगे तो दूसरा कोई आपको बचा नहीं सकता। कम से कम इतना जरूर दिमाग लगाओ कि ये लोग कल कैसे थे, आज कैसे हैं, भविष्य में कैसे होंगे। और दूसरा, अब मैं मुद्दे पे एक बात करना चाहूंगा। हमारे कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कल असेंबली खत्म हो गई, बिल पास नहीं हो पाया, तो शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कहीं हमें उसका नुकसान ना हो जाए। तो साथियों, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। यह भी सच है कि अगर कल असेंबली के अंदर बिल पास हो जाता तो उससे डेली वेजर को बहुत बड़ा फायदा मिलना था, क्योंकि आगे नेक्स्ट असेंबली से पहले डेली वेजर रेगुलाइज हो जाता। लेकिन सियासी हमाम में सभी नंगे हैं, ये कोई नहीं चाहता कि डेली वेजर का मसला इतनी जल्दी सुलझ जाए। सियासत को छोड़ो, हमारे ही लोग नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने देखा 10 तारीख को हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ। 11 मार्च को जब उमर अब्दुल्ला साहब को विपक्ष ने जब मुद्दा उठाया और उमर अब्दुल्ला साहब ने कमेटी की घोषणा कर दी,
तो वो लोग सामने आ गए जिन लोगों ने 2014 में डेली वेजर की रेगुलाइजेशन को अवॉइड करके 58 साल से 60 साल की रिटायरमेंट एज बढ़ाई थी। वो लोग मीडिया में आकर के सरकार का वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो वेलकम ही करना, उनको अपनी नेतागिरी चमकानी है। और आज वो कह रहे हैं कि इन लोगों को कमेटी के साथ रिकमेंड कर रहे हैं कि इन लोगों को कमेटी से बात करनी चाहिए। कमेटी उमर अब्दुल्ला को चिट्ठी लिख रहे हैं। जो लोग पिछले कई सालों से नजर ही नहीं आ रहे, ना कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, ना कोई ग्राउंड पे डेली वेजर की बात उठा रहा है, उनके नाम दिए जा रहे हैं कि इन लोगों से बात करो। तो साथियों, वो क्यों दिए जा रहे हैं ये आपको खुद समझना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया हुआ है 8th पे कमीशन के लिए, और अगली 2026 में पे कमीशन का जो टाइम पूरा हो रहा है, और आज उनको डेली वेजरों के कंधों की जरूरत है अपना 8th पे कमीशन लागू करवाने के लिए। तो उन लोगों से भी बचने की जरूरत है जो प्रोटेस्ट ही नहीं करते, सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाते हैं। कभी किसी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, कभी किसी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो साथियों, आपको जो हमारी काम छोड़ हड़ताल के बाद जो कमिटमेंट हुई थी, हमारा आज भी उसके ऊपर स्टैंड है। और पिछले दिनों हमारी दोबारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी काबरा साहब के साथ भी मीटिंग हुई है, हमारे पीएचई मिनिस्टर जल शक्ति राणा साहब के साथ भी मीटिंग हुई है, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो कमिटमेंट हमने की है हम उसको पूरा करेंगे। और जैसे ही बजट ये रिलीज होगा, इस 25-26 का ग्रांट से रिलीज होंगी, तो कुछ ना कुछ हम आपको पेंडिंग वेजेस का देंगे। तो हम उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कल असेंबली खत्म हुई, अब 2-3 दिन लगातार छुट्टियां हैं। तो उसके बाद मुझे लगता है कि वो ग्रांट से जो है वो रिलीज हो जाएंगी। और जब ग्रांट रिलीज होती हैं तो उसमें हमारे लिए क्या मिलता है, ये सारी चीजें देखने के बाद ही हम अगला कदम उठाएंगे। क्योंकि अगर आज हम अपना वादा खुद तोड़ देते हैं, अगर आज हम प्रोटेस्ट करते हैं, तो समझो कि जो हमारा पिछली कमिटमेंट हुई है वो हमने खत्म कर दी। इसीलिए किसी साथी को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी कमेटी के साथ भी मीटिंग भी होगी, डिस्कस भी होगी, और हमारा पूरा फोकस रहेगा कि जो हमने एसेंशियल सर्विस का मुद्दा उठाया है, और हम सबको देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है कि जो लड़ेगा हम उसकी बात करेंगे, जो नहीं लड़ेगा, जो हमारा साथ नहीं देगा, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हमें कोई शौक नहीं है कि हम जाके पीडब्ल्यूडी में लीडरी करें, पीडीडी में लीडरी करें, या एग्रीकल्चर में करें, या फ्लोरिकल्चर में करें। हमारा मोटिव वो नहीं है। हमारा मोटिव है रेगुलाइजेशन। हमारा लड़ने के लिए अगर पीएचई का डेली वेजर लड़ता है, डंडे अगर पीएचई का डेली वेजर खाता है, तो बात सिर्फ पीएचई डेली वेजर की होगी। अगर बाकी लोगों को लड़ना है तो उनके लिए भी मंच खुला है। जहां हमारे साथ की जरूरत होगी हम उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़ना उनको पड़ेगा। अगर कोई ये सोचे कि हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट उनकी बात करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। हम उसी की बात करेंगे जो ग्राउंड पे आएगा, उसी का साथ देंगे जो ग्राउंड पे खुद लड़ेगा। हमारा स्पष्ट ये साफ है, हमें नेतागिरी नहीं करनी। नेतागिरी करने के लिए और बहुत सारे लोग हैं, वो करते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि मेरा नाम लेके लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है तो क्यों लोगों को झूठ बोल के फोन करते हो कि रवि हंस वहां पे आ रहा है, रवि हंस वहां पे आ रहा है, तो आप आ जाओ वहां पे, अपने नाम पे बुलाओ ना लोगों को। तो साथियों, इसलिए मेरा लाइव आने का मकसद यही था कि मेरा कोई प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट रियासी में नहीं है, और जब हमारा कोई कहीं भी कोई प्रोग्राम होगा तो वो आपको मेरी फेसबुक आईडी पे मिल जाएगा। तो बाकी साथी, जिस तरीके से आपने यूनाइटेड फ्रंट का साथ दिया है, और एक बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हम जिस मकसद के लिए निकले हैं उस मकसद में जरूर कामयाब होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हमने एक चीज पढ़ी है या सुना भी है बुजुर्गों से कि आपके एफर्ट्स ईमानदार होने चाहिए, आपका कर्म सही होना चाहिए, फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। और हमें इतना गारंटी है कि हमने आज तक जितना भी हमने किया, हमने ईमानदारी से किया है, और ईमानदारी से किया हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईमानदारी से की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हम इसी बात को लेकर के कॉन्फिडेंट हैं। तो कुछ ना कुछ साथियों को रिलीफ जरूर मिलेगा, और अगर कहीं सरकार ने धोखा करने की कोशिश की
तो हम आज भी प्रोटेस्ट पे हैं। उसको कब तेज करना है, कितना तेज करना है, वो हमारे हाथ में है। आप सभी साथियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को हर एक ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि हर साथी तक मेरा ये मैसेज जरूर पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।